गाइस बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू से आ सकती है अगली महामारी और अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में फैली बीमारी है ये। और बताया जा रहा है कि ये कोरोना से भी काफी ज्यादा घातक है और भारत में इसके मामले भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, इसका नोट बना लेना। H5N1 वायरस बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, अक्सर एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और दुनिया भर में तेजी से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। 48 राज्य में 9 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों में ये बीमारी फैल चुकी है। अब ये बीमारी गायों तक पहुंच चुकी है और भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब सेंटर फॉर डिजाइन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के पूर्व निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने दावा किया है कि अगली महामारी बर्ड फ्लू से आ सकती है। तो एक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू जो है वो अगली महामारी का कारण जो है वो बन सकता है। ब्रिटेन के मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट के मुताबिक एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया कि बर्ड फ्लू के कोरोना की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा है। उन्होंने बताया है कि कोरोना में मृत्यु दर 0.6% थी, जबकि इसमें यानी कि बर्ड फ्लू में 25 से 50% तक की मृत्यु दर है। तो ये फैक्ट भी आप लिख सकते हो कि कोरोना की मृत्यु दर, तो कोरोना का डेथ रेट जो है वो कितना है और ये बर्ड फ्लू का डेथ रेट देखिए कितना है। तो बर्ड फ्लू काफी डेंजरस जो है वो हो सकती है। और ये आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस इंसानों में काफी तेजी से फैल रहा है। H5N1 में 10 में से 6 लोगों की मौत हो जाती है। सोचिए कितना ज्यादा घातक है ये बर्ड फ्लू। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने यह नहीं बताया कि बर्ड फ्लू महामारी में कब जो है वो बदलेगा, बट इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी है। हालांकि आपको इन विशेषज्ञ के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि कितनी ज्यादा घातक है ये बर्ड फ्लू, कोरोना का डेथ रेट, बर्ड फ्लू का डेथ रेट, तो ये आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। और H5N1 जरूर जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये वायरस है। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है ये बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला संक्रमण एक हम लोग को देखने को मिलता है और आमतौर पर पक्षियों और जानवरों में फैलता है। कई बार ये संक्रमित जानवरों के जरिए इंसानों में भी फैल जाता है और बर्ड फ्लू के कई वेरिएंट काफी घातक होते हैं। हालांकि H9N2 के मामले में बहुत गंभीर समस्याएं जो है वो देखने को मिली हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं। अब ये चीज ध्यान से समझिए, ये सिविल सर्विसेज में आपसे पूछा जा सकता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। इनमें से ज्यादातर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं। पॉइंट ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है ना, तो वो इंसानों को संक्रमित नहीं करता है। हालांकि H5N1 और H7N9 से इंसानों के संक्रमित होने का खतरा जो है वो रहता है और अब H9N2 नए खतरे के रूप में सामने आया है। तो आप बोलोगे कि सर इसको किस तरीके से हम जो है वो याद रखें, तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझा दूं कि आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना है। बस आप ये ध्यान में रखो कि इन्फ्लुएंजा ABCD हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि ये 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। और एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो इंसानों को, अभी तक की स्टडी में ये पता लगा है कि वो इंसानों को वैसे संक्रमित नहीं करता। बर्ड फ्लू के लक्षण जो है वो क्या होते हैं, तो बर्ड फ्लू सबसे अधिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभावित करता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो आप इधर देखिए, जैसे कि खांसी होना, पेट खराब होना, राइट, डायरिया हो जाना, सांस लेने में परेशानी होना, तेज बुखार होना, सिरदर्द होना, राइट, मसल पेन होना, थकान या फिर कमजोरी सी आ जाना, नाक बहना, गले में खराश होना, लाल आंखें होना। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। और बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, तो बर्ड फ्लू पक्षियों में पाए जाने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस के जरिए फैलता है और अभी तक इंसानों में इसके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के मामले सामने नहीं आए हैं। तो मतलब इंसान से इंसान में जो है वो अभी ये फैल नहीं रहा है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। बट फिर भी एक्सपर्ट्स को डर है कि कभी भी कोई ऐसा म्यूटेंट आ सकता है। म्यूटेंट पता है आपको म्यूटेंट क्या होता है, तो म्यूटेशन यानी कि जो वायरस जो है वो अपने आप जो डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो एक्सपर्ट्स को डर है कि ऐसा म्यूटेशन जो है वो आ सकता है जो कि इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। तो ये अभी आने वाले समय में मतलब ये हो सकता है, बट अभी तक की स्टडी में रही है इंसान से इंसान में फैलने वाला नहीं देखने को मिला है। और बर्ड फ्लू कितनी खतरनाक बीमारी है, तो साल 1997 में हांगकांग में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का इंसानों में पहला केस जो है वो मिला था। तो सबसे पहला केस हांगकांग में हम लोग को देखने को मिला था और H5N1 था ये।
और इसका डेथ रेट करीब 60% था, मतलब कि 10 में से 6 लोग की मौत हो रही थी। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक बर्ड फ्लू अब तक की बेहद घातक बीमारियों में से एक है और इसका डेथ रेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा है। इसका मतलब है बर्ड फ्लू से पीड़ित व्यक्ति में से 5 व्यक्ति की तो 100% की मौत होगी ही होगी। और H9N2 का एक बर्ड फ्लू का वेरिएंट है, इसकी पक्षियों में मृत्यु दर 65% के आसपास नजर आती है और इंसानों में इसके अभी काफी मामले जो है वो अभी देखने को नहीं मिले हैं। जो मामले मिले हैं उनमें ये ज्यादा घातक साबित नहीं हुआ है H9N2। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एक वायरस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है बर्ड फ्लू का। तो इन्फ्लुएंजा वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है, तो जैसे कि कोरोना वायरस भी हम लोग को देखने को मिलता था कि 3 से 4 दिन की उसकी लाइफ स्पैन थी, वैसे ये कई दिन तक जीवित रह सकता है। H9N2 के संक्रमित पक्षी 10 दिन तक मल और लार के जरिए वायरस को फैला सकते हैं और इन्फेक्टेड सरफेस को छूने से भी संक्रमण होता है, जैसे कि कोरोना वायरस के समय पर आपको ऑलरेडी जो है वो पता था, राइट। अब देखो किन किन को खतरा है, तो जो मुर्गी पालन करने वाले जो किसान होते हैं उनको इससे खतरा है, संक्रमित क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों को इससे खतरा है, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले लोगों को इससे खतरा है, चिकन या अंडा खाने वाले लोगों को भी इससे खतरा है और संक्रमित मरीज की देखभाल करने वाले मेडिकल स्टाफ को खतरा है, संक्रमित व्यक्ति के घर के सदस्यों को खतरा है। तो इन सब लोगों को इसका काफी ज्यादा खतरा है। और बर्ड फ्लू से बचने के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, तो पक्षियों और जानवरों का टीकाकरण आवश्यक जो है वो करवाना जरूरी है, यानी कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे इन्हें बर्ड फ्लू होने का खतरा बेहद कम हो जाता है। और इसके अलावा हम खुद भी कुछ टिप्स अपना सकते हैं। पहले इसे ग्राफिक में हम लोग जो है वो देखते हैं और फिर विस्तार में जो है वो समझेंगे। तो H9N2 बर्ड फ्लू से बचाएंगी ये सावधानियां। तो देखिए मैं आपको जो है वो कुछ चीजें जो है बताता हूं। पहली चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि वन्यजीव क्षेत्र या पक्षी विहार जाना अवॉइड करें, यानी कि जहां पर भी बर्ड्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जहां पर उनको रखा जा रहा है वहां पर जाना अवॉइड करें अगर ऐसे कोई केस जो है वो आने लगते हैं आपकी सिटी में। नेक्स्ट, बीमार और मृत पक्षियों को छूने से जो है वो बचना है। इसके अलावा खाने से पहले मुर्गी और अंडे अच्छे से जो है वो पकाएं अगर खाते हैं जो भी, और पक्षियों के आसपास जाएं तो हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। ओपन एयर मार्केट में जाने से जो है वो बचें, यानी कि मंडी वगैरह में, और अगर जा रहे हैं तो मास्क वगैरह का उपयोग जो है वो करें। पोल्ट्री मार्केट और फार्म में जाने से भी बचना है और बिना हाथ धोए अपने चेहरे को नहीं छूना है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है जिसके कारण से ये बर्ड फ्लू वायरस जो है वो फैल सकता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, काफी अच्छी ये न्यूज थी और इससे रिलेटेड जो है वो आपको पूरे नोट्स जो है वो बनाने हैं। और दैनिक भास्कर के एक्सप्लेनर कॉलम में ये न्यूज जो है वो नजर आई थी और काफी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई थी हर एक चीज को। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका नोट जो है वो बना लिया होगा और नहीं बनाया तो बना जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद।